हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं यशीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हम इस वीडियो में बिलियन पढ़ेंगे, बारी बारी करके पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिलियन होता क्या है। बिलियन वो होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं। पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब समान, यानी उसमें कोई अंतर ना हो। घुलने के बाद उसे हम पहचान ना पाए कि इसमें ये घुला है, इसमें ये घुला है। या हम ये भी कह सकते हैं कि या विलेय विलेय एवं विलायक। विलेय एवं विलायक विलेय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी जब मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। अब बात है कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो। तब चीनी की मात्रा कम होती है ना, ये क्या है? विलेय है। विलेय, ये है विलायक। ठीक, क्या करता है? जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय और जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक। जैसे चीनी और पानी। बात है कि इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। अब इसमें कौन अधिक होता है? पानी। उसके बाद अरे जो हम लोग चीनी रस बनाते हैं, पानी क्या होता है? अधिक होता है और ये कम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? विलेय। ये क्या हो गया? विलायक। विलायक अर्थात जिसकी मात्रा कम, मात्रा कम, वो क्या हो गया? विलेय। जिसकी मात्रा अधिक, मात्रा अधिक, वो क्या होगा? विलायक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखना है। जिसकी भौतिक अवस्था, जिसकी भौतिक अवस्था बदल सके। भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस है तो द्रव बन जाए, द्रव है तो गैस बन जाए, या गैस है तो द्रव, उसके उल्टा भी हो सके, वो होता है भौतिक अवस्था। जिसकी भौतिक अवस्था बदल सके उसे विलेय कहेंगे, और जिसकी भौतिक अवस्था नहीं बदले। जैसे कि देखो, चीनी कैसा है? ठोस है। ये क्या है? ठोस है। ठीक, शुरुआत में क्या था? ठोस। पानी कैसा है? द्रव है। अब जब हम बना दिए विलयन, तो हमारा ये कैसा बना? विलयन कैसा बनता है? द्रव होता है। अब देखो, यहाँ पे विलेय की प्रकृति कैसी थी, अवस्था कैसी थी? ठोस थी। लेकिन जैसे ही विलयन बना तो क्या बन गया? अब यहाँ पे द्रव। इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था बदल गई। लेकिन ये द्रव पहले भी था और बनने के बाद भी द्रव ही है। तो एक बात हम इसे कह सकते हैं कि विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? तो इसका मतलब कौन निर्धारित कर रहा है? विलायक कर रहा है, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल सकती। तो हम यहीं से एक बात कह सकते हैं कि जैसा विलयन की भौतिक अवस्था होगा, जैसा विलयन की भौतिक अवस्था होगा, वैसा ही विलायक का भौतिक अवस्था, या उसका उल्टा है कि जैसा विलायक का भौतिक अवस्था होगा वैसा ही विलयन बनेगा। अब आते हैं विलयन के प्रकार पे। किसके? विलयन के प्रकार पे। प्रकार प्रकार विलयन के प्रकार पे। अब प्रकार बताने से पहले हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये विलयन कितने प्रकार का है। उसके लिए अलग अलग आधार है। जिसे मैं कहूं संतृप्ति के आधार पे। किसके आधार पे? संतृप्ति। कि संतृप्ति क्या होता है? संतृप्ति के आधार पर ये बताता है कि विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है। वही होता है संतृप्ति के आधार पे। ये तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है असंतृप्त,
असंतृप्त। एक होता है संतृप्त, संतृप्त, एक होता है अति संतृप्त, अति संतृप्त। अनसेचुरेटेड, ये है सेचुरेटेड, ये है सुपर सेचुरेटेड। अब बात ये कि असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, और ये अति संतृप्त क्या होता है। तो अब सोचिए, संतृप्त को समझ लीजिए कि असंतुष्ट, असंतृप्त को क्या समझ लीजिए, असंतुष्ट। अब मान लीजिए कि हम क्या किए, ये गिलास ले लिए, क्या ले लिए, गिलास, थोड़ा सा अच्छा नहीं है गिलास, लो गिलास ले लिए, इसमें पानी पीना नहीं भाई, इसमें पानी और क्या मिला दिए, चीनी, एक चीनी मिला दिए। अभी हमारा क्या बन गया, विलियन। अब किसी को कहा गया कि लो भाई थोड़ा टेस्ट करके बताओ, उसने टेस्ट किया, टेस्ट किया तो क्या बोला, अरे यार थोड़ा सा भी चीनी और डालो, मीठा नहीं है। हम क्या कहते हैं, और चीनी, संतुष्ट हो जाता, ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मीठा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और चीनी को नहीं मिलाते। अगर हम और मात्रा मिला पा रहे हैं, और मात्रा मिला पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये असंतृप्त, अभी संतृप्त नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वह विलयन, इसमें क्या लिख सकते हैं, और मात्रा, और मात्रा मिला सके, मिला सके। अब बात है संतृप्त की। अब इसी रस में फिर मिलाने के बाद फिर पूछा गया कि अब बताओ फिर आगे नहीं मिठाएंगे, तो अब बोलते जाएंगे, चीनी बोलते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा, आएगा ना, एक ऐसा समय आएगा कि ये चीनी क्या होगा, घुलना बंद कर देगा। अब वो क्या होगा, नीचे आके क्रिस्टल के रूप में जमने लगेगा, नीचे क्या होने लगा, दाना दाना टाइप से यहाँ पे जमने लगेगा। तब हम कहेंगे कि भाई अब हम चीनी नहीं घोल सकते। इसका मतलब कि वह विलयन कैसा होगा, जिसमें अब हम चीनी और नहीं घोल सकते। तो ये क्या होगा, जिसमें विलय की और मात्रा, विलय की और मात्रा न मिला सके, वो होता है संतृप्त विलयन, यानी कि संतुष्ट हो चुका। क्या हो चुका, समझने के लिए हम क्या बोल देंगे, संतुष्ट हो चुका है। इसमें क्या होगा, और मात्रा, और मात्रा नहीं मिला सकते, नहीं मिला, मिला सकते, सकते। अब ये अति संतृप्त क्या था, ये तो सामान्य तापमान पे था। अब इससे क्या करना चाहिए, इससे और अधिक मिलाना पड़ेगा संतृप्तता से। तो हम कहेंगे कि तापमान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। जब तापमान बढ़ाएंगे तो इनमें क्या होगा, अणुओं में कुछ स्थान होंगे, तो और विलय की मात्रा मिला सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसके समानता तो नहीं मिला सकते, इसमें क्या होगा, वह विलयन जिसमें तापमान बढ़ाकर विलय की और मात्रा को मिलाया जा सके। जैसे अब यही चीनी घोलना बंद हो गया था, अब इसी को गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देते हैं तो और चीनी की मात्रा हम मिला सकते हैं। जिसे एक आसान से तरीका समझ लो कि ये है असंतुष्ट व्यक्ति, ये संतुष्ट व्यक्ति, ये है बहुत ज्यादा संतुष्ट। जैसे मान के चलो कि हम कहीं खाने गए भोज, अब किसी से कहा आपको जाया कि तन्नी एक पूरी और लाना जी, एक पूरी और लाना, इसका मतलब वो क्या है, अभी असंतुष्ट है, उसका पेट नहीं भरा है, तो उसे समझ लो कि इसे और चाहिए, तो होता है असंतृप्त विलयन। समझने के लिए अब ये क्या होगा, संतृप्त। संतृप्त का मतलब कि कहते नहीं कि बस अब नहीं खा सकते हम, ये क्या होता है, संतृप्त, यानी उसके बाद उनका पेट भर चुका, अब खाने की जरूरत नहीं। लेकिन इनको और खिलाना होगा तो क्या करेंगे, इनके बेस्ट फ्रेंड को बुलाएंगे, तो नहीं कहते कि यही दोस्ती यही यारी, क्या करते हैं, कसम खिला के ले ला एक पूरी और ले ला, यानी क्या होगा, उसे जबरदस्ती खिलाया गया। इस प्रकार ये था, ये सामान्य ताप पे इसमें और मात्रा मिला सकते थे। इसके में क्या था कि समान ताप पे और मात्रा नहीं मिला सकते। अब और मात्रा मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ाकर संतृप्तता, संतृप्तता से अधिक, संतृप्तता से अधिक मात्रा मिला सके, मिला सके। अब आते हैं सांद्रता के आधार पे। सांद्रता के आधार पे
दो भागों में बांटा गया है, सांद्रता के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है तनु विलयन, जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट, एक होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, 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 कंसंट्रेटेड। अब तनु विलयन का मतलब क्या होता है? तनु विलयन का मतलब विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा कम। सांद्र विलयन का मतलब होता है विलय की मात्रा अधिक, विलय की मात्रा अधिक होता है सांद्र, जैसे कि कंक, H2SO4 और सारे HCl, ये सब सारे क्या है? सांद्र विलयन है। ये सब क्या है? सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या जाएगा फिर? जो हम लोग नॉर्मल विलयन बना रहे थे, जैसे कि ये चीनी, पानी, ये भी हो सकता है नमक। लोग भौतिक विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर उसके लिए एक सारणी बना रहे हैं, उसको देखिए। चलिए देखिए, मैंने अभी बताया कि जैसा विलायक होगा वैसा विलयन होगा, जैसा विलायक होगा वैसा विलयन होगा। तो देखिए ठोस विलयन की बात करें, किसके? ठोस विलयन के। विलायक कैसा होना चाहिए? ठोस। देखिए ठोस ठोस ठोस, लेकिन विलय तो तीनों अवस्था में हो सकता है, तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अब उदाहरण की बात करते हैं जिसमें क्या हो, विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तो क्या है? पीतल, जिसमें कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर क्या है? विलायक है। जिंक क्या है? विलय है। क्यों? क्योंकि कॉपर 70% है और ये 30% है। अब ऐसा उदाहरण जिसमें क्या हो, विलय द्रव हो और विलायक ठोस हो, तो क्या है? Hg, जिसे हम लोग पारा बोलते हैं, और सोडियम का अमलगम। अमलगम क्या होता है? इसमें पारा उपस्थित होगा, वह विलयन अमलगम कहलाएगा। अब बात है जिसमें क्या हो, गैस हो, विलय क्या हो, गैस हो और विलायक ठोस हो, तो होता है हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम का विलयन। उसके बाद आते हैं द्रव्य विलयन की बात। द्रव्य विलयन में क्या होगा? जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होगा। देखिए द्रव द्रव द्रव, लेकिन विलय तीनों अवस्था में हो सकता है। तो जब विलय ठोस हो और विलायक द्रव हो, तो हमने उदाहरण बताया चीनी और पानी का। चीनी क्या है? विलय है और पानी विलायक। अगर जब द्रव विलय हो और विलायक भी द्रव हो, तो क्या है? शराब और पानी। जब क्या हो? विलय गैस हो और विलायक क्या हो? द्रव हो, तो उसके लिए मैंने बताया CO2, जिसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है, तो वही मैंने लिखा है CO2 पेय पदार्थों में। अब बात है गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन कौन सा होता है? वह विलयन जिसमें विलायक की अवस्था गैसीय हो। क्या हो? गैसीय हो। देखिए, लेकिन विलय की अवस्था तीन हो सकता है। तो जब विलय क्या हो? ठोस हो और गैस विलायक हो, तो उसके लिए क्या है? कपूर और नाइट्रोजन गैस का विलयन। उसके बाद जब विलय द्रव हो और विलायक तो गैस ही रहेगा, तो उसके लिए क्या है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन। अब बात आई जब गैस विलय भी हो और विलायक भी हो, तो उसके लिए मैंने बताया वायु यानी हवा। हवा में बहुत सारी गैसें मिली होती है। हवा में क्या होती है? बहुत सारी गैसें मिली होती है, लेकिन ज्यादातर कौन मिली होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78% और ऑक्सीजन कितना? 21%। इसे तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। अब बताओ इसमें विलय कौन होगा? विलायक होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो ये विलय होगा, इसकी मात्रा अधिक है तो विलायक होगा। इस प्रकार हम विलयन के परिभाषा और प्रकार पर। अगली वीडियो में हम सांद्रता के पद पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।